जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं और साथ साथ में जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना, अगर इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, उन बातों को अगर आप पूरी तरीके से समझ जाओगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता है। अपनी लाइफ इतनी बड़ी, आपकी लाइफ चेंज होगी ना। आप अपने आप को ये सोचोगे कि आखिरकार में इतना कैसे परिवर्तन आया, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। और कैसे कैसे आपके दिन निकलेंगे, कैसे कैसे आपके महीने निकलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना जल्दी जल्दी आप रिकवर करोगे अपनी आप मतलब खुद की बॉडी अपने आप कैसे रिकवर करेगी ना, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतना आप जल्दी जल्दी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ब्रह्मचर्य से, है ना। चलो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो है दिन गिनना बंद करो। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा जो खतरा होता है ना, वो माइंड में ये घूमता रहता है कि आज मेरे को 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। हम पढ़े पढ़े मतलब ब्रह्मचर्य नाश की स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि इंसान पड़ा पड़ा दिन गिनता है। इतने दिन में मेरा चेहरा चमक जाएगा, इतने दिन में आंखों में मेरी रोशनी बढ़ जाएगी, इतने दिनों में मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे मतलब माइंड में ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य नाश की वजह से ही होती है ना, वो आपके बार बार होती रहती है ना। भाई तो ये चीज बंद कर दो आप, है ना। दिन गिनना बंद कर दो, है ना। सेकंड चीज, जो आपके सोच विचार है ना, ओवर थिंकिंग, यही आपको बार बार गिरा रही है। ये आप पॉइंट कभी नहीं समझ पाओगे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तब तक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ओवर थिंकिंग यानी कि जो सोच विचार है, वो आपको बार बार ब्रह्मचारी नाश पर ले जा रहा है, ये आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठे, 5 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप ये करो कि आप अपने सांसों पर ध्यान लो। ध्यान दो, लंबी सांस खींचो और छोड़ो, लंबी सांस खींचो और छोड़ो। इस पर सांसों पर ही ध्यान दो। धीरे धीरे आप मेडिटेशन यहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट करना। धीरे धीरे आप बहुत हद तक अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना दोगे। आप अपने आप को इतना आगे ले जाओगे कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। 2 महीना, मेरे कहने से 2 महीना मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, है ना, 3 प्राणायाम, है ना, और एक है भ्रामरी, 4 प्राणायाम। आप रेगुलर 4 से 5 प्राणायाम, मैंने प्राणायाम पर वीडियोज डाल रखी है। और आप प्राणायाम अगर 4 से 5 प्राणायाम रेगुलर बेस पर अगर आप करते हो, 2 महीना कर लो बस, ज्यादा नहीं, 2 महीने। 7 दिनों के अंदर आपके अंदर इतनी एनर्जी तो आ ही जाएगी कि अपने आप पर आप कंट्रोल कर लोगे, अपने आप पर आप काबू कर लोगे। जो आपके अंदर काम वासना बार बार आती है, उस पर आप विजय पालोगे। अगर ये समझ गए ना भाई, तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य को अपना लोगे। मेरा एक पॉइंट मानना है कि आपका बार बार जो ब्रह्मचर्य टूटता है, 10 दिन 15 दिन डिप्रेशन का मरीज, फिर आपको पछतावा होता है। अब की बार तो कुछ भी हो जाओ, अब की बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, ऐसा आपके माइंड में आता है कि आज कुछ भी होता हो। बहुत सारे लोग तो कस्में खा लेते हैं, माता पिता की कस्में खा लेते हैं कि कुछ भी हो जाओ, मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोच भी लेते हैं, फिर भी बार बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है। इसका कारण यही है भाइयों कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। सच बात बता रहा हूँ। आप खुद ये पॉइंट जो मैंने बोला है, आप खुद ये बात सोच कर देखिए कि आपने कभी 15 दिन तक मेडिटेशन किया है क्या। मेरा आपसे सवाल है, आपने कभी सात्विक भोजन निरंतर रखा क्या। आपसे ये सवाल है कि आपने इस चीज पर कोशिश की है, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हो क्या, सात्विक भोजन रखते हो क्या, आप रेगुलर नाम जाप करते हो क्या। नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं। आप कुछ भी क्रिया आप नहीं कर रहे हो, तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। और ब्रह्मचर्य ही आपका सबसे बड़ा उदाहरण है कामयाबी का। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, अपना आप कामयाब हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी लाइफ है। और जीवन आप निकल जाएगा ब्रह्मचर्य को आप पूरी तरह कैसे नहीं समझ सकते। पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य में रहकर ये जीवन अखंड ब्रह्मचर्य में उन्होंने बिताया है।
तो वो पूरी तरह से आज फिजिकली और मेंटली आप सब में देख लो, बल बुद्धि विद्या के दाता है ना, वो हनुमान जी महाराज। इसका एक सबसे ये मैं बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, अखंड ब्रह्मचारी, जिनको पूरी की पूरी दुनिया पूजती है, उनके अंदर सबसे बड़ी पावर यही है, ब्रह्मचारी। मतलब आप ये चीजें है ना, ये चीजें आप अगर अपने माइंड में घुमाओगे फिराओगे कि मेरे को इतने दिन हो गए वगैरह, तो आप मेरे हिसाब से तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं खाओ, नहीं कर पाओगे, है ना। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीजें फेस टू फेस मैंने बात की है वगैरह, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने जाना है। तो उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए वो ज्यादा ज्यादा भोजन करते हैं, यानी कि ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं, कि जितना मैं खाना खाऊंगा उतना मेरे शरीर में वीर्य तेजी से बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बाग। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज़्यादा खाने से ज़्यादा वीर्य नहीं बनता है, बल्कि सात्विक भोजन और मीडियम भोजन और रेगुलर प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर में वीर्य तेजी से बनेगा। जबकि ज़्यादा खाने से और ज़्यादा, ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा खाना खाओगे, 10-10 रोटियां खा रहे हो, 5-5 रोटियां खा रहे हो, इससे नहीं। केवल और केवल 2 रोटी आपको सुबह खानी है, और 2 रोटी दिन में अगर आप खा सकते हो, भूख तेजी तेजी से आपको भूख लगती है तो 2 रोटी दिन में खा सकते हो और 2 रोटी शाम को, बस। इसके अलावा आपको कहीं भोजन नहीं करना है। और शाम को तो 1 रोटी का और फायदेमंद है। मतलब शाम के समय आपको 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेना है। शोपन दोष और धातु रोग की समस्या बढ़ेगी। जो आपको नाइट फॉल होता है, उसका नाइट फॉल और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। और अगर आप कोशिश करो तो आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो, विटामिन सी। आंवले का अगर आपके जूस अवेलेबल है, आपके आसपास कहीं भी जूस मिलता है मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन मंगा लो आप, लेकिन आंवले का जूस अगर आप पीते हो सुबह खाली पेट तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये वीर्य को तेजी से बढ़ाता है, शरीर में ठंडक पैदा करता है। जितनी शरीर में काम वासना होती है ना, उसका एक ही कारण रहता है कि गर्मी ज़्यादा होना, शरीर में गर्मी ज़्यादा होना। अगर आप गंदा भोजन करते हो, बाहर का खाना खाते हो, समोसा कचौरी आलू बड़ा जो भी है, तली हुई चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कर दो, है ना। अगर आप लंबे समय तक अपना आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हो ना, तो इससे बेस्ट आपको कोई मतलब कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें आप डेली दिनचर्या में करो, है ना। बताना चाहता हूँ कि भाइयों, एक सबसे बड़ी गलती लोग बाग करते हैं कि दोस्तों के पास में बैठना, गंदे गंदे दोस्त होते हैं। देखो, इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं। लोगों का मतलब नहीं है कि कोई सी बात मतलब खत्म कर दें। आप अलग अलग दोस्तों के पास में बैठोगे ना, तो दोस्त लोग गंदी गंदी बातें करेंगे, वो लड़की ऐसी, वो वगैरह वगैरह, उसका वैसा वगैरह। उन लोगों से आप दूर रहो, जो कि माँ और बहन को भी गंदी 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 आदतें से देखते हैं, या माँ और बहन को भी वो गलत गलत बोल देते हैं। मतलब उनके जो बहन लगते हैं ना, उनको भी गलत बोल देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। इन ऐसे लोगों से तो आप इतना दूर हो जाओ कि हद से भी ज़्यादा, है ना। मतलब दोस्तों को आप साथ ही छोड़ दो मेरे हिसाब से। अगर आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हो ना, तो दोस्तों का साथ छोड़ दो। अकेलापन अगर आप रखोगे ना, और आपके लिए बेटर है। और अकेलापन ब्रह्मचर्य नाश का भी कारण है, लेकिन अकेलापन उनके लिए बेटर है जो रेगुलर दिनचर्या में प्राणायाम योग डिसिप्लिन से है, पूरी की पूरी दिनचर्या उसकी डिसिप्लिन में है, उनके लिए फायदेमंद है ना। ये जो ये करना ही नहीं चाहता है, एक तो सबसे बड़ी चीज, आपके लिए अगर सेपरेट रूम है आपके घर में, अगर आपके खुद के लिए एक कमरा है जो आपके केवल खुद के लिए है, तो आप अपने आप को इतना बदल सकते हो ना, सेपरेट रूम से, कमरे से। 8 घंटे आप डेली अपने गोल्स को दो, जो आपके आने वाली फ्यूचर में जो आपको बनना है ना, उस पर आप 8 घंटे डेली दो। पूरी पूरी दिनचर्या आप बना लो, टाइम टेबल सेट कर लो, इतने इतने बजे उठना है मेरे को, कम से कम आधा घंटा कम से कम आपको रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए ब्रह्मचर्य में, है ना। सात्विक भोजन आपको, आप जितना खाना खाते हो उसका आधा करना है। जैसे कि मैं अभी 4 से 5 रोटी खा लेता था पहले, अब मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ, है ना। तो आप धीरे 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 अपना आप को फिजिकली और मेंटली
इतना स्ट्रोंग होते हुए देखोगे कि यार वास्तव में मेरा फोकस बढ़ रहा है, मेरा ध्यान एक जगह पर। हाँ, हालांकि मैं पूरी तरीके से बदल रहा हूँ, या खुद अपने आप बदलाव देखोगे, बिग चेंजेस आपके जीवन में आने लगेंगे कि आपको लोग ये भी पूछेंगे कि यार भाई तू कुछ ना कुछ अलग करता है, क्या खाता है ऐसा। मतलब धीरे धीरे आप साधारण इंसान से देखो अलग दिखोगे, अगर आप डेली दिनचर्या में ये चीजें है तो साधारण इंसान से अलग दिखोगे, और साथ ही साथ आपकी सोच यहाँ जाना वो बदल जाएगी पूरी तरह। आपका सपना छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। ब्रह्मचारी व्यक्ति का सपना एक अलग ही लेवल का होता है, अलग ही लेवल का बड़ा बड़ा सपना होता है ना। आप खुद ये चीजें, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं उनकी दिनचर्या देखिए, उनको नोटिस कीजिए कि आखिरकार वो करते क्या थे, क्या खाते थे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फल फ्रूट का सेवन करो। सबसे बड़ा है कि वीर्य को तेजी से बढ़ाने वाले जो फल फ्रूट है वो है केला है, एप्पल है, आप ऑरेंज का सेवन कर सकते हो, ये वगैरह। आप जितने भी लाल वाली सब्जियां है, भिंडी रतालू वगैरह, ये ज़्यादा खाओ, ये वीर्य को तेजी से बढ़ाएगी। जबकि ये नहीं कि जितना ज़्यादा खाना खाओगे, खाना मीडियम खाओ, कम खाओ, तामसिक भोजन मत करो, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन मत करो, खाना मीडियम खाओ आप। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।